हेलो फ्रेंड, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और ये मेरा अगला वीडियो है क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का, जो कि बहुत लेंथी प्रोसेस है। उसमें बहुत सारा कंटेंट है और पीछे मैंने काफी लगभग 12 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। और ये हमारा पंपिंग सिस्टम है। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता है और पंपिंग सिस्टम और द हार्ट के बारे में हम बताएंगे। तो फिर से हम एनसीईआरटी फॉलो करेंगे और एक्स्ट्रा भी बीच बीच में बताते जाती हूँ। व्हेनेवर वी नीड अ डायग्राम टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट देन आई आल्सो ड्रॉ। तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और अगर वीडियो पसंद आता है देन प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी करें। और ये सारी चीजें एक टीचर अगर एक कोई आपको पढ़ा रहा है तो उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट होता है और मोटिवेशनल होता है ये काफी। तो प्लीज आप कमेंट भी करते रहें। तो चले फिर हम कंटेंट की तरफ चलते हैं और अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक को कवर करते हैं। तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हमने पीछे तक किया था। हमारा ये अगला कंटेंट आवर पंप द हार्ट। द हार्ट को हम पंप भी बोलते हैं। जिस तरह पंप से अगर पंप को हम प्रेशर लगाएंगे और पानी जो है चारों तरफ एक हर एरिया में जाएगा, इसी तरह हार्ट जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। वैसे ब्लड को, जो ब्लड उसके पास ऑक्सीजन कैरी करके आया है, ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, हर सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये बार बार आप समझ लीजिए कि इंटरकनेक्टेड कैसे है। देखिए, पहले मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। सबसे पहले हमें फूड हमको डाइजेस्ट करना है, तो सबसे पहले हमने फूड खाया एनर्जी के लिए। अभी मैं केवल एनर्जी गिविंग फूड पे फोकस कर रही हूँ, ठीक है। हमने वैसे प्रोटीन भी खाया, फैट भी खाया, पर हम कार्बोहाइड्रेट पे अभी मैं उसी से समझा रही हूँ। तो सबसे पहले जब हमने कार्बोहाइड्रेट खाया तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कंप्लीट हो जाता है, जहां पे कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च था वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ढेर सारे जो इनर वॉल, उसके अंदर का जो वॉल होता है, उसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विली। विली क्या करता है कि ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके और ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है। क्यों? आपने देखा विली भी ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, एल्वियोली भी ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, क्योंकि वो फाइनली खुद जाके नहीं वहां तक टारगेट ऑर्गन तक ले जाएंगे, ब्लड वेसल्स लेके जाएगा। तो विली से वो हर सेल्स में गया। करोड़ों सेल है हमारी बॉडी में, हर सेल्स में वो ग्लूकोज चला गया। अभी ग्लूकोज की बर्निंग नहीं होगी, अभी एनर्जी रिलीज नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि उसके पास अभी ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन के लिए अब क्या किया, हमने नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन गैसेज लिया, लंग्स ने ऑक्सीजन लिया और डिफ्यूजन के प्रोसेस से उस ऑक्सीजन को वो ब्लड वेसल से भेज रहा है, ठीक है। ब्लड वेसल से फिर वो जब हार्ट में गया तो हार्ट ने क्या किया, ब्लड को पंप किया, ठीक है। और जब ब्लड को पंप किया तो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो वेसल्स के थ्रू जो है, कैपिलरीज के थ्रू हर बॉडी सेल्स में गया और वहां पे रेस्पिरेशन हो गया, एनर्जी रिलीज हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। अब जब उस ब्लड ने जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, जो हीमोग्लोबिन जो ब्लड का रेड हीमोग्लोबिन जो रेड पिगमेंट था, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था वही ऑक्सीजन कैरी करके ले जा रहा था। 4 हीमोग्लोबिन ने क्या किया, एक ऑक्सीजन को कैरी किया और उसको टारगेट ऑर्गन तक दे दिया। जब उसने ऑर्गन तक वो ऑक्सीजन दे दिया तो अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का इफेक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्यादा होता है, ठीक है। तो फिर वहां पे ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड ने किया, तो ब्लड ने ऐसे नहीं किया, उसका पूरा सिस्टम होता है। तो वही सिस्टम हम इसमें पढ़ेंगे। तो आवर पंप द हार्ट, तो हम इसको देखें थोड़ा, मैं अपना इस छोटा कर लूं, स्मॉल कर लूं। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मसल्स का बना होता है, कार्डियक मसल्स का होता है। रिदमिकली वो जो है अपने आप 24 घंटे चलते रहता है। विच इज अ बिग एज फॉर आवर फिस्ट, हमारे एक मुट्ठी के बराबर होता है। हार्ट हमारे मुट्ठी के बराबर होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम आपको यहाँ पे हम देख रहे हैं, विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट।
because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, क्योंकि ब्लड से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ट्रांसपोर्ट होना है। ऑक्सीजन के लिए आरबीसी ने में हीमोग्लोबिन है उसने कैरी किया, और प्लाज्मा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है। और एक ही उसी में अगर यहाँ पे आप देखिए कि ब्लड 4 चैम्बर इसके हार्ट के होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दोनों आता है हार्ट के पास ही। तो अगर वहां पे हम एक बार अच्छे से सही से अगर नहीं है चैम्बर रहेंगे तो सारा डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड पॉइजनस ब्लड, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन वाला ब्लड मिक्स हो जाएगा और फिर सारा ब्लड पॉइजनस हो जाएगा। तो इसीलिए इसके अलग अलग चैम्बर होते हैं। The heart has different chambers to prevent the oxygen-rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. ठीक है, तो हर का अलग अलग चैम्बर होता है। अब ये कैसे आता है? The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed, and the oxygenated blood from the lung has to be brought back to the heart. तो देखा आपने, हमने क्या बोला, जब लंग्स में ऑक्सीजन आया तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है इसमें आपको एंटर हो रहा है। ठीक है, सॉरी मैं इसको जरा कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे लंग्स इसके ऊपर था। लंग्स में क्या किया आपने, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड इसने दिया हार्ट को, हार्ट ने पंप किया और पंप करके पूरे बॉडी में भेजा। फिर वहां से जब रेस्पिरेशन हो गया तो जो ब्लड आ रहा वो ऑक्सीजन वाले के साथ ब्लड नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, पॉइजनस ब्लड है। तो वो भी फिर हार्ट में आया और हार्ट से फिर लंग्स में गया और लंग्स ने उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को बाहर भेज दिया। तो हम इसी को देखेंगे। यहाँ पे है pump the rest of the body. We can follow this process step by step. Figure 6.11 फिगर 6.11 में दिया है, बट हम जरा हार्ट का जो है स्ट्रक्चर समझ ले। देखिए ये आपका एक इसमें जो होता है, यहाँ ऊपर आपका लंग्स है, मान लीजिए यहाँ पे आपका ये लंग्स है। ठीक है, ये लंग्स है, लंग्स कैपिलरी जो है ये लंग्स है। ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन ट्रैप किया लंग्स ने, फिर एल्वियोली में ढेर सारा ब्लड वेसल्स होता है, तो वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसने हार्ट को भेजा। जब हार्ट को भेजा तो उस पाइप को, उस वेन को हमने बोला पल्मोनरी वेन। ठीक है, उसको क्या बोला, पल्मोनरी वेन। आप समझ जाइए, वीन जो होता है, वीन क्या करता है, जनरली वीन जो होता है वीनस वर्ड से एक तरह से हम याद रखेंगे। वेनम मतलब पॉइजन, वेनम मतलब पॉइजन। तो वीन क्या करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वीन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। हम ऐसे याद रखेंगे, वीन का मतलब वेनम, वेनम मतलब पॉइजन। तो पॉइजन कब होगा, जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें जो है ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, पॉइजनस ब्लड है। तो वीन जो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा तो वीन का रास्ता क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ मिलेगा वीन को, हर सेल्स में रेस्पिरेशन के बाद मिलेगा। हर सेल्स में रेस्पिरेशन के बाद क्या मिला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला हर सेल्स में। यहाँ पे सेल्स दिखाया है, तो इसको कैपिलरीज ने क्या किया, फिर इसको वेन को दे दिया, वीन को दे दिया, और इसको ब्लू कलर से दिखाया गया ताकि आप समझ सके कि ब्लू कलर मतलब पॉइजनस। अगर कोई पॉइजन खा लेता है या जहर खा लेता है तो उसकी बॉडी पूरी नीली पड़ जाती है, क्योंकि ब्लड का कलर ब्लू कलर का हो जाता है। तो इसीलिए इसको ब्लू दिखाया गया है। और प्योर ब्लड में चूंकि हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इसलिए इसको रेड दिखाया गया। एक एक चीज आप समझिए। तो इसमें यह है कि वीन जो है, वीन क्या करता है, पॉइजनस ब्लड को कैरी करता है। तो पॉइजनस ब्लड तो सेल से है, तो सेल से वीन ने कहा ट्रांसफर किया, सेल से वीन ने कहा ट्रांसफर किया, सेल से वीन कहाँ लेके गया, देखिए हार्ट में लेके गया। ये कहाँ लेके गया, हार्ट में। तो मतलब सेल से जो हार्ट की तरफ ब्लड जाता है वो कौन लेके जाता है, वेन। ठीक है, और इसी तरह आर्टरी होता है। आर्टरी क्या करता है, हार्ट से प्योर ब्लड डिफरेंट सेल की तरफ लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है, डिफरेंट सेल की तरफ, बॉडी पार्ट की तरफ। ये देखिए, हार्ट से जब प्योर ब्लड, रेड कलर का ब्लड गया तो इसको आर्टरी बोलते हैं।
वेन ने क्या किया, पॉइजनस ब्लड को, पॉइजनस ब्लड, आप हमेशा इसको कॉन्सेप्ट को याद रखिए, पॉइजनस ब्लड कब होगा, जब ऑक्सीजन उसमें से हट जाएगा। ऑक्सीजन कब हटेगा, जब सेल्स में रेस्पिरेशन होगा। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी सेल्स में बना ना, हार्ट में तो नहीं बना। तो अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, ये वेसल्स जो है, वेन जो है, इसको हार्ट में ले जाएगा, फिर हार्ट से ये लंग्स में भेजा जाएगा। और आर्टरी क्या कर रहा है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, ऑक्सीजन वाला ब्लड आर्टरी लेके जा रहा है बॉडी पार्ट की तरफ। तो जो वेसल्स ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जा रहा है हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट, आप ध्यान रखेंगे, इसको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें, क्योंकि हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट की तरफ ही ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा यूटिलाइज होने के लिए। तो उसको हमने बोला आर्टरी। क्या बोला, आर्टरी। और आर्टरी जनरली थिक होता है और वेन थिन होता है। क्यों, क्योंकि आर्टरी से बहुत फोर्सफुली हार्ट ने जब पंप किया, जब हमने पंप किसी प्रेशर से दबाया किसी चीज को, तो फोर्सफुली ब्लड जो है आर्टरी से बाहर जाएगा, तो आर्टरी थिक होता है। नहीं तो अगर थिन होगा तो आर्टरी की वॉल फट जाएगी, बहुत ज्यादा प्रेशर से जाता है। ठीक है, तो ये हमने समझा, आर्टरी से गया। लेकिन पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन जो है लंग्स से हार्ट की तरफ आ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी पहले बात तो वेन किसको बोला, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाए। तो देखिए यहाँ पे भी लंग्स से हार्ट में जा रहा है, तो डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट में जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखिए, ये लंग्स अब क्या कर रहा है, प्योर ब्लड भेज रहा है हार्ट में। इस केस में वेन जो था इम्प्योर ब्लड लेके जा रहा था, क्योंकि इसका रिएक्शन यहाँ पूरा हो गया काम। लेकिन अभी लंग्स प्योर ब्लड जो है, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट में भेज रहा है। लेकिन चूंकि ये हार्ट की तरफ आ रहा है ये ब्लड, तो इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज हुआ है वेन, क्योंकि वेन वही है जो दूसरे ऑर्गेन से हार्ट की तरफ ब्लड लाता है, तो यही कर रहा है। लेकिन चूंकि ये ब्लड पॉइजनस नहीं है, चूंकि लंग से फ्रेश ब्लड आया है, तो इसको हमने बोला, इसमें हमने पल्मोनरी वेन लगा दिया। पल्मोनरी का मतलब जो लंग से आ रहा है ब्लड हार्ट में, प्योर ब्लड। तो पल्मोनरी वेन का मतलब है कि वो प्योर ब्लड, पल्मोनरी वर्ड यूज हो गया, तो लंग से लेके आ रहा है। तो यहाँ पे ये पल्मोनरी वर्ड लगाने से आप समझ जाएंगे कि ये लंग्स से, पल्मोनरी मतलब प्योर ब्लड लेके आ रहा है। पल्मोनरी मतलब लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात हो रही है। इसी तरह आर्टरी जो है कहां से कहां लेके जाता है, आर्टरी हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट की तरफ ले जाता है। तो हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट की तरफ ले गया तो प्योर ब्लड ले गया, तो इसको हमने आर्टरी बोला। लेकिन हमने बोला अब यहाँ से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारे हार्ट में, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, पॉइजनस ब्लड आया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया, तो इसको आप फिर लंग्स में भेजना है बाहर निकालने के लिए। आप देखिए ये लंग्स में जा रहा है, ये तो लंग्स में तो जा रहा है। तो हमने क्या पढ़ा, जब हार्ट से दूसरे ऑर्गेन में कोई ब्लड जाता है तो उसके लिए आर्टरी वर्ड यूज होता है, तो हमने ये आर्टरी वर्ड यूज किया। लेकिन चूंकि आर्टरी का काम है, इस केस में आर्टरी का काम है प्योर ब्लड लेके जाना, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड, पॉइजनस ब्लड जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे पल्मोनरी लगा दिया। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है मेन आर्टरी से डिफरेंट वर्क करता है। वर्क तो सेम ही है उसका कि हार्ट से दूसरे ऑर्गेन में ले जा रहा है, बट यहाँ पे पल्मोनरी लगाने का मतलब है कि अब आर्टरी पॉइजनस ब्लड लेके जा रहा है। पॉइजनस ब्लड कब लेके जाएगा, जब उसका हार्ट से लंग की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाना है और लंग से उसे बाहर निकलना है कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसे हम ब्रीदिंग आउट बोलते हैं। तो ये पूरा आपका मैकेनिज्म है, तो हम इसको देखेंगे। This process, oxygen-rich blood from the lungs comes to the thin-walled upper chamber of the heart of the left. ये आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है। यहाँ पे अपर चैम्बर में देखिए पल्मोनरी वेन, मैंने बोला पल्मोनरी वेन आपका कहाँ से आ रहा है, मैं पेन निकाल लूं। पल्मोनरी, सॉरी, हाँ, पल्मोनरी वेन यहाँ से लंग से आ रहा है, ठीक है। लंग से ये कैसा ब्लड लेके आया है, लंग से ये यही ऊपर में लंग्स है, लंग से पल्मोनरी वेन ने क्या किया, यहाँ से देखिए प्योर ब्लड लेके आ रहा है। क्या आ रहा है, प्योर ब्लड। तो ये लेफ्ट ऑट्रियम, इसमें भी 4 पार्ट है हार्ट के, लेफ्ट पार्ट वाला, ऊपर वाला लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर राइट में राइट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रियम।
तो ठीक है, तो ये पल्मोनरी वाला ब्लड मैं दूसरे कलर से कर लूं क्या, इसको थोड़ा सा ग्रीन से चलो कर लेती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये पल्मोनरी वेन जो है प्योर ब्लड लेके आया लेफ्ट आर्टरियम में, ऊपर वाले चैम्बर में। जब ऊपर वाले चैम्बर में आया तो ये वाल्व होता है, ये वाला क्या है, ये हमारा वाल्व है। जैसे ही ब्लड आया ये वाल्व ओपन हो गया, और जब ब्लड अंदर चला गया तो वाल्व क्लोज हो जाता है। नहीं तो अगर ओपन रहेगा तो फिर से ये ब्लड जो है रिवर्स होके बाहर चला जाएगा, और फिर ये लंग्स में भरते जाएगा और लंग्स में इंफेक्शन हो जाएगा। ब्लड अगर यहाँ से अगर वाल्व ओपन रहेगा तो ये ब्लड जो है कंटिन्यूअस निकलते रहेगा, लंग्स में होते रहेगा, भरते जाएगा और लंग्स में इंफेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बहुत केसेस में देखे हैं, बहुत पेशेंट को देखा है कि उनका वाल्व अगर खराब हो जाता है तो ब्लड ऊपर की ओर जाता है और फिर लंग्स में इंफेक्शन होने का चांस हो जाता है। अब यहाँ से ये ब्लड, अब मैं जरा इसको क्लियर कर दूं, अब रेड कलर से कर लेती हूँ। अब यहाँ से, अब यहाँ पे ये ब्लड आ गया, ठीक है, सॉरी रेड कर ले। अब यहाँ से ये ब्लड अगर आ गया है, हाँ यहाँ से ये ब्लड आया, ठीक है, तो आपने देखा ये ब्लड जो है अब होते हुए, यहाँ पे होते हुए, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ब्लैक एरो है, होते हुए यहाँ से ऑर्टा से निकलेगा और फिर जाके आर्टरीज को ये डिवाइड कर देगा, आर्टरीज को दे देगा, और आर्टरी थिक वॉल्ड होता है, और आर्टरी जो है कैपिलरी को दे देगा। यहाँ कैपिलरी डिफरेंट सेल में जाके, कैपिलरी जो है बहुत सारी कैपिलरी डिफरेंट सेल में जाके ओपन होती है। जब कैपिलरी डिफरेंट सेल में यहाँ वहां सब जगह हर बॉडी पार्ट में ओपन हो गई, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ, हर सेल में रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ, और रेस्पिरेशन के बाद क्या हुआ, कौन सी गैस बनी, CO2। अब CO2 बन गया तो इसको अब बॉडी से बाहर निकालना है, तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो फिर वेन ने उसको लिया, वेन ने लेकर के उसको क्या किया, वेना केवा, फ्रॉम लोअर बॉडी से ये वेना केवा से वेन है, फिर वेंट्रिकल में ये जा रहा है, देख रहे हैं आप, ठीक है, राइट ऑट्रियम में जा रहा है, और राइट ऑट्रियम में फिर से ये वाल्व खुल रहा है, ऑट्रियम में एंट्री कर रहा है, ऑट्रियम में ही जाएगा राइट वाले साइड में, फिर यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और यहाँ से फिर ये बॉडी से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये लंग्स में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। तो ये इसका, इसी की वजह से इसको डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। तो ये आपका हो गया वेना केवा, फ्रॉम अपर बॉडी से भी, जैसे लंग्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर वाले बॉडी से ब्लड आ रहा है, उसको हम वेना केवा, सुपेरियर वेना केवा बोलते हैं, नीचे वाले को इंफीरियर, लोअर वेना केवा। तो ये आपका प्रोसेस है पूरा ब्लड सर्कुलेशन का। और एक चीज इसमें आप ध्यान रखिए कि ये सेप्टम होता है, ये जो है बीच में जो है दोनों चैम्बर को, लेफ्ट और राइट को जो डिवाइड कर रहा है उसको सेप्टम बोलते हैं। और सेप्टम का काम क्या है, डिवाइडिंग वॉल है, ताकि पॉइजनस ब्लड, ये तो सारा पॉइजनस ब्लड है, ये सारा पॉइजनस है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, और ये फ्रेश ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन रिच है, तो ये दोनों मिक्स ना हो, ठीक है, इसीलिए ये सेप्टम ने दोनों को सेपरेट कर रखा है। और वाल्व क्या कर रहा है, वाल्व जो है उसने दोनों चैम्बर को सेपरेट, आपस में ही चैम्बर को सेपरेट कर दिया इसने, ये वाल्व है ताकि ओवरफ्लो ना हो। तो इसीलिए 4 चैम्बर हो गया, क्योंकि सेप्टम ने यहां से कर दिया और वाल्व ने इसको, और यहां से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये 4 चैम्बर हार्ट हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसको आगे देखेंगे। The left atrium relaxes when it collecting the blood, it when contract, while the contract और relaxation से blood जो है, the left ventricle relaxes so that the blood is transferred to it, ठीक है। जब यहाँ पे ब्लड आ रहा है तो ये रिलैक्स कर रहा है ताकि ये ब्लड इसमें आ जाए। ब्लड इज पंप आउट टू द बॉडी व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन द टर्न, द ब्लड इज पंप आउट टू द बॉडी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अभी रिलैक्स है तो ब्लड पूरा आ गया, अब ब्लड आ गया तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ऐसे प्रेशर बनाएगा, जब प्रेशर बनाएगा तो ब्लड अपने आप बाहर जाएगा। जैसे आप होली में पिचकारी में देखते हैं, पिचकारी में आपने कलर भरा, आपने जैसे ही उसको प्रेशर बनाया तो पानी बाहर जाने लगा, कलर बाहर जाने लगा। तो कभी ये रेड कलर पे भी करके ट्राई कीजिए और मानिए वो आपका हार्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ से फिर हमारा क्या हुआ, ब्लड जो है बिल्कुल ऑर्टा से होते हुए आर्टरीज को ट्रांसफर हो जाएगा। When the turn the blood pump out to the body, deoxygenated blood come from the body to the upper chamber on the right atrium। देखो आना तो बेटा आर्ट्रियम में ही है पहले ब्लड,
इसमें भी लंग से आर्ट्रियम में ही आया, लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब राइट आर्ट्रियम में जाने के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ये कंफ्यूज नहीं हो रहा है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ना है कि बोर्ड में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए कि लेफ्ट में कैसे आया, राइट में कैसे, तो पूरा इसके आप दिमाग में पूरा डायग्राम आप बैठा लीजिए, ठीक है। तो राइट आर्ट्रियम में ये ब्लड आया और फिर राइट से राइट वेंट्रिकल में गया और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला गया, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे अब। as the right atrium contract the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates, the transfer blood to the right ventricle। ऐसे ही होगा सेम जैसे यहाँ पे प्रोसेस था वैसे यहाँ हो रहा है, which is turn pump it to the lungs for oxygenation। और फिर उसको पंप कर दिया लंग्स में। अब लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, फिर वही ब्लड ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर फिर वो सर्कुलेशन करेगा। तो इसीलिए इसको सर्कुलेशन बोलते हैं। पूरा एक सर्कल पूरा हुआ, 2 सर्कल पूरा हुआ। एक बार तो आपको हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट में गया और एक बार लंग से हार्ट होते हुए फिर लंग्स में गया, तो इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। थिकर मस्कुलर valve than the artery do, valves ensure the blood does not flow backward when the artery or ventricle contract, oxygen enter the body in the lung। तो ये आपका जो है ये आपका पंपिंग हमारा सिस्टम था। ऑक्सीजन एंटर द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू नॉट मिक्स। Such separation allow a highly efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy needed, such as bird and mammal, which constantly use energy to maintain their body temperature। हमें body temperature maintain करना होता है इसीलिए। In animal that do not use energy for the purpose, the body temperature depend on the temperature of the, कुछ तो एनिमल होते हैं ना जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। सच एनिमल लाइक एम्फीबियंस और मेनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर हार्ट, उनके पास 3 चैम्बर हार्ट होता है एंड टॉलरेंस सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। और उनमें कुछ हद तक अगर वो टॉलरेट कर लेते हैं अगर थोड़ा बहुत ब्लड उनका मिक्स होता है, ठीक है। और इसके बाद है फीसेस ऑन द अदर हैंड have only 2 chamber of their heart and the blood is pumped to the gills, is oxygenated there and passes directly to the rest body part। इसमें ऐसे होता है, thus blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of the passes through the body। उसमें क्या है, एक्वेटिक एनिमल में फिश वगैरह में सिंगल पैसेज होता है। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग इस साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट, बट हमारे में ट्वाइस होता है। मैंने बताया ना कैसे ट्वाइस हुआ, दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। एक बार हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट से गया फिर हार्ट में आया, और एक बार लंग से हार्ट में गया और फिर आपको लंग्स में वापस हो रहा है। तो ये डबल सर्कुलेशन हो गया, 2 बार सर्कुलेशन हो गया। So the heart is the fish during it goes through the heart twice during its cycle in other twice तो गया ना, एक बार तो हार्ट में यहाँ आया, फिर यहाँ से जब प्रोसेस पूरा हो गया, ठीक है, तो फिर ये हार्ट में ही आ रहा है और फिर ये लंग से बाहर आ रहा है और फिर यहाँ से हार्ट में ही आ रहा है। तो ट्वाइस हो गया, ये डबल सर्कुलेशन हो रहा है कि 2 बार हो जा रहा है, एक ही बार हार्ट में आ रहा है फिर हार्ट में जा रहा है, ठीक है। तो इसको हमने बोला डबल सर्कुलेशन। तो हम इसमें यहीं तक पढ़ेंगे। और तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।